हिडिंबा और भीम का विवाह एवं देवी हिडिंबा का मंदिर। महाभारत में हिडिंबा के बारे में आपने सुना होगा, जो पांडु पुत्र भीम की पत्नी थीं। हिडिंबा राक्षस हिडिंब की बहन थी। कहते हैं कि हिडिंबा ने प्रण लिया था कि उसके भाई हिडिंब को जो युद्ध में मात देगा उसी के साथ वे विवाह करेंगी। हिडिंबा भीम का विवाह पांचों पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षसराज हिडिंब का था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंबा जब जंगल में गई तो उससे भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहां हिडिंब आ धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि अकेले ही इस हष्टपुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। यह सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है, विवाह के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। यह सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच, हिडिंबा और भीम आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने सौंपा अपने पुत्र को। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। हिडिंबा ऐसे बनी देवी। भीम से शादी करने के बाद हिडिंबा राक्षसनी से मानवी बन गई। महाभारत युद्ध के दौरान इनके पुत्र घटोत्कच ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। मां के आदेश पर घटोत्कच ने युद्ध में अपनी जान देकर कर्ण के बाण से अर्जुन की जान बचाई। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से दैवीय योनि में परिवर्तन हुआ था। इसीलिए यहाँ पर हिडिंबा का एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडिंबा का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडिंबा के पैरों के चिन्ह मौजूद हैं। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढूंगरी देवी कहा जाता है। विहंगमणि को दिया था वरदान। कहा जाता है कि विहंगम दास नाम का शख्स एक कुम्हार के यहाँ नौकरी करता था, जिसे एक दिन देवी ने सपने में दर्शन देकर उसे कुल्लू का राजा बनने का आशीर्वाद दिया। विहंगम कुल्लू राजघराने के पहले राजा माने जाते हैं। इनके वंशज आज भी हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। इसी राजघराने के ही राजा बहादुर सिंह ने हिडिंबा देवी की मूर्ति के पास मंदिर बनवाया था। मनाली घूमने वाले लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। मंदिर के अंदर माता हिडिंबा की चरण पादुका हैं। लोग मान्यताओं अनुसार प्राचीन काल में यहाँ जानवरों की बलि दी जाती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। लेकिन आज भी मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों जानवरों के लंबे लंबे सींग लटके हुए पाए जाते हैं।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दोनों माता हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच के मंदिर आज भी हैं। मनाली में इनका भव्य मंदिर है।